हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे साधक श्री गुरुदेव के पाद प्रक्षालन स्नान आदि के लिए जल स्वयं लाएगा, उनका चरण संवाहन, अंग मार्जन, नहलाना, चंदन आदि लगाना, वस्त्र धोना, ये सब स्वयं करेगा। कौन करेगा? शिष्य करेगा। गुरुदेव को आते देखकर उनके आगे आकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करेगा। गुरु की आहनिक पूजा के उपकरण तुलसी पत्तर पुष्प आदि स्वयं लाएगा। नित्य अन्न पेय आदि भगवत प्रसाद श्री गुरु को निवेद कर भोजन आदि करेगा। उनका नाम लेना पड़े तो नतमस्तक हो हाथ जोड़कर 108 श्री श्री कहकर उनका नाम लेकर प्रभुपाद या विष्णुपाद शब्द प्रयोग करेगा। सरल भाव से प्रीति युक्त मीठे शब्दों में अंतःकरण से कायिक वाचिक मानसिक चेष्टाओं द्वारा और अपने धन देह गेह प्राण आदि द्वारा सदा सभी प्रकार से श्री गुरु का संतोष विधान करेगा। बंदो में सावधान मत। आ जाओ, ऊपर आ जाओ। क्या हुआ? फिर निषेध समूह। अब क्या नहीं करना चाहिए? हरे कृष्ण। तो जो बैठे आप लोग भी सावधान हो सुनिए। गुरुदेव के आदेश का उनके आसन वस्त्र शिया पादुका आदि व्यवहार की वस्तुओं का कभी लंघन न करें। आदेश का उल्लंघन भी नहीं करना है और उनकी रखी हुई वस्तुओं के ऊपर से टिपके नहीं जाना है। उनके आगमन, उनकी चलने की, उनके बोलने की, उनकी आवाज़ की कभी नकल नहीं करनी है। गुरु के आगे या निकट पैर फैलाकर जांग के ऊपर पैर रखकर अपना पैर दिखाई दे, इस प्रकार कभी नहीं बैठे। इसका मतलब क्या है? पैर दिखाई दे ऐसे ना बैठे। जैसे ये दिखाई दे ना इसको वैसे करें। उनके आगे जम्भाई ना ले। जम्भाई समझते हैं? ना ले, फिर भी ली सबने। तो फिर भी मैं ना ले। हाँ, ये अपने वश में करनी है, तभी तो जितेंद्रिय होंगे। उज हास्य, ठठोली, उंगली चटकाना, शरीर मटकाना, हाथ पैर नचाना, ये सब कभी ना करें। उनके आगे या पास आसन पर न बैठे, शिया पर न लेटे। अन्यों को अभिवादन न करें। क्या ना करें? अन्यों को अभिवादन न करें। अभिवादन का मतलब क्या है? ये एक तरह की खुशामद होती है। यहाँ पर अभिवादन का मतलब ऐसे होता है कि बहुत चाव से किसी का स्वागत करना। अन्यों के प्रति प्रभुत्व न दिखावे, दूसरों को आज्ञा न दे, बड़ा बनने की कोशिश न करे। ये सुन के जाएं। बेटी को आराम से अर्पण करें। अभी तो हमें देर से ही जाना पड़ेगा। अर्शी के भाई की तबीयत इतनी सीरियस है। हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समुंदर उछाल देता है। हम लोग जानते हैं। तो आशीष भाई की थोड़ी तबीयत खराब हुई है, इसके लिए वॉइस में सब भक्त लोग सुनेंगे भी तो प्रार्थना भी करेंगे, तो जल्दी सही हो जाएंगे। हरे कृष्ण।
उनके निकट रहे तो उनका आदेश लिए बिना कहीं न जाए। गुरु के पास हो तो बिना आदेश लिए कहीं न जाए। उनकी आज्ञा के बिना किसी को दीक्षा ना दे, वो तो अभी तक किसी ने दी नहीं। न कभी शास्त्र व्याख्या करे, आज्ञा ना हो तो अक्सर देखें ना, किसी को कुछ सिखाया जाए, समझाया जाए तो उसी टाइम पे खुद समझे ना समझे पर सिखाना शुरू कर देते हैं। ये ना करे, आज्ञा के बिना ना करे। और इस नियम पे आश्रम में तो तकरीबन सभी जो है कि प्रयास करते हैं कि जो भी भक्त आते हैं ना, भले वो महीना 2 महीना बैठे रहें, 6 महीना बैठे रहें, पर जब तक मैं नहीं कहता हूँ तब तक सिखाते नहीं तब तक। क्योंकि पहले तो जिसको क्या सिखाना है वो उसकी तो श्रद्धा का सही निर्णय होने के बाद ही सिखाया जा सकता है। कि वैसे नहीं जो आए बस आपको नहीं सिखाते। उनसे कोई आज्ञा सूचक बात ना कहे, ऐसा लगे कि जैसे आप उनको हुक्म दे रहे, ऐसी बात ना कहें। हाथ या उंगली चलाकर कोई संकेत आदि ना करें। अमुक दीजिए, अमुक लीजिए, ऐसे अवज्ञा सूचक बस वाक्य का कभी प्रयोग ना करें कि भाई ये दे देना ज़रा, ये ले लेना ज़रा। प्रयोजन हो तो करने की आज्ञा हो, कहने की आज्ञा हो। पहले बोलना चाहिए कि अगर अरे गुरु महाराज ये करने की आपकी आज्ञा है, या गुरु महाराज अगर आपकी आज्ञा हो। ऐसे प्रार्थना सूचक वाक्य व्यवहार करे। उनकी आज्ञा के बिना उनकी वस्तु न खाए, न काम में ले। जहाँ उनकी निंदा हो, उनकी महिमा का अपकर्ष हो, वहाँ कभी न जाए। वो सारे लोग नहीं सोचते हैं कि फलानी जगह पे ये इतने सारे भक्त क्यों नहीं जाते हैं। आपको पता है हमारे गुरु भाई हैं, शास्त्रों में कितने प्रांगत इसका पता नहीं, पर श्रद्धा में बहुत गुरु महाराज के प्रति सब बहुत दृढ़ संकल्प है। ये तो सभी को प्रसिद्ध बात है कि श्रीला भक्तिपाद जी को इस्कॉन से निकाला गया, दुर्व्यवहार करके निकाला गया, और गुरु महाराज ने सरलता से छोड़ दिया, वो उनका कार्य था, पर निकाला गया। और ये जो इस मुकम्मल घटना जैसे मेरे भी उनसे दीक्षा होने के बाद घटी। पहले तो ये विवाद ही चल रहे थे, पर पूज्य चरण मधुसूदन बापू जी आज तक किसी इस्कॉन मंदिर के अंदर पाँव कभी नहीं रखते हैं। तभी इतने प्रसिद्ध है, उनकी जो है आज पूरी विश्व में इनकी ख्याति, क्योंकि उनकी श्रद्धा अपने गुरु के प्रति बहुत बड़ी है। कभी भी किसी इस्कॉन मंदिर में पाँव नहीं रखते, क्योंकि शास्त्र कहता है जहाँ गुरु की निंदा हो, जहाँ उनका अपमान हो, वहाँ कभी हमें पाँव नहीं। फिर आजकल तो ऐसे चेले हैं, चापलूस चेले बहुत सारे घूमते हैं कि सामने कुछ और आगे कुछ और है ना। एक तो है, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको तो कहीं भी पहुंच जाना ही है, चाहे वहाँ गुरु की निंदा हो रही है कि नहीं हो रही है। वो तो खूब ऐसे, आप लोग की नहीं बात कर, आपको तो पता ही नहीं कि मेरी निंदा कहाँ हो रही है कहाँ नहीं हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी श्रद्धा हम देखी। शिला प्रभुपाद जी का त्याग देखो, ये तो गुरु के लिए है, पर जब शिला प्रभुपाद जी के शिष्य आए भारत में और उड़ीसा के अंदर जगन्नाथपुरी का दर्शन करने जा रहे हैं ना, तो वहाँ मतलब हिंदू के अलावा सनातन किसी दूसरी जाति के व्यक्ति को अंदर नहीं जाने देते हैं। जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के अंदर नहीं जाने देते, कि उन सबको जगन्नाथ भगवान बाहर आके दर्शन देंगे। जैसे अंग्रेज हो गए, कोई मलेश हो गया इसको। तो शिला प्रभुपाद जी गए तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये अंग्रेज है, ये यूरोपियन है, इनको हम नहीं छोड़ेंगे अंदर। फिर प्रभुपाद जी ने कहा इनको नहीं छोड़ेंगे तो मैं भी यहाँ कभी भी अंदर पाँव नहीं रखूँगा। प्रभुपाद जी फिर कभी भी जगन्नाथपुरी के अंदर नहीं गए। अब जगन्नाथ जी को ही मैं पूरी दुनिया के अंदर लेके आऊँगा, इसलिए उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर रथ यात्राएँ शुरू की, और आज पूरा साल रथ यात्राएँ चलती रहती है। इसीलिए हमारे हर मंदिर में जो जगन्नाथ भगवान की पूजा होती है उसका एक कारण ये भी है। वैसे तो राधा कृष्ण और गौर गदाधर, राधा कृष्ण गौर मिताए,
इसकी होती है और गुरु परंपरा। पहले से नरसिंह भगवान की भी नहीं थी। नरसिंह भगवान की इसलिए क्योंकि मायापुर के अंदर जब कार्य शुरू हुआ तो बड़ा कठिन कार्य था, क्योंकि वहाँ तांत्रिक बहुत है और भक्त लोग तो कोई तंत्र जंतर करते नहीं। इसलिए वहाँ पर नरसिंह भगवान को प्रभुपाद जी ने विराजमान कराया, ताकि ये जो मायावी लोग हैं, जो तांत्रिक लोग हैं, उनसे भक्तों की सुरक्षा हो सके, उनके आक्रमण से। इसलिए मायापुर के नरसिंह भगवान की चमत्कार को बहुत सुने आप लोगों ने। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसीलिए हमारे सब मंदिरों में, सब जगहों पर कहाँ किनको स्थापित किया गया जगन्नाथ जी को। और जब प्रभुपाद पहली बार अमेरिका में गए थे, तब जो भक्त लोग कुछ मूर्तियाँ लेके आए थे, वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की ही थी। तो कुछ वजूहात से फिर सब जगह किसकी पूजा भी शुरू हो गई साथ में, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। गुरु निंदक का मुंह ना देखे, जो गुरु की निंदा करे उसका क्या ना देखे, मुंह ना देखे। गुरुदेव की ताड़ना भर्त्सना के प्रति सहिष्णु हो, गुरुदेव की डांट डपट के प्रति क्या है, बर्दाश्त करने वाला हो। विरुद्ध आचरण भी ना करे, वे विरुद्ध आचरण भी करे, कभी कभी वो हमारे खिलाफ कोई काम भी करे तो कभी उनके प्रति अन्यथा आचरण न करे। मोटी बात, गुरु के प्रति ऐसा व्यवहार या आचरण कभी न करे जिससे उनके प्रति मृत्यु बुद्धि या लघु बुद्धि होने की संभावना हो। कारण वह तो गुरु हैं, वे लघु कभी नहीं हो सकते। बंदों में सावधान मते। इस पर और भी बहुत सारी बातें हैं, पर आज जो बहुत सारी इसमें बातें हैं कि भाई ये करे वो करे, बहुत सारी चीज़ें मैं इतना अधिक पसंद नहीं करता। कौन सी, जैसे पाँव दबाना हो गया, नहलाना हो गया, मैं खुद ही नहा लेता हूँ। उस कपड़े जो एक दो जने धो रहे हैं, सबको एक एक जोड़ी दूँ तो मसला हुआ। पर जो साथ में रहे उसे थोड़ा सावधान रहना। और दूसरा खासकर मैंने इसलिए कि ये अच्छा नहीं लगेगा, आप लोग भी ये बात अच्छी लगेगी आपके गुरु महाराज बार बार आपको आवाज़ दे, बुलाए, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए, अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? वाह, अच्छा लगेगा। हाँ, बात नहीं समझे, इसीलिए मैं रड़ियाँ करूँ, अच्छा लगे? बार बार काम होएगा बुलाएंगे, वैसे तो नहीं बुलाएंगे। बार बार काम होएगा तो बुलाएंगे, फिर हम वापस चले जाएंगे ताकि वापस बुलाएं। हम सही जगह पे रहेंगे तो फिर सही होगा ना, बार बार गायब हो जाए तो फिर क्या करें? तत्पर तो रहे ना, तो तत्पर रहना, ये सीख लें तक समझ लें। मर्यादा है, दूसरे भक्त आप लोग से सीखेंगे। किससे सीखेंगे? जो आप लोग मेरे साथ रहते हैं लोग, आप लोग सीखेंगे। हाँ, ये तो है, बुलाना तो आपको ही पड़ता है ना। आपको भी लगता होगा प्रभु से मुझे तो बुलाया ही नहीं, हमें तो बोलते ही नहीं। तो जिसको नहीं बुलाते हैं उनको बेचारे दुखी बहुत होते हैं, मतलब प्रभु से हमें तो कुछ बोलते ही नहीं। तो इसलिए सबको अच्छा लगता है अगर बोलने का, तो मैं बस फिर बोलने के लिए तैयार हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। तो कहने का तात्पर्य है कि गुरु को हमारे चिल्लाने की, चीखने की, बार बार किसी को बोलने की ज़रूरत ना पड़े। हम खुद ही सतर्क, इस कंफर्टेबल जोन में रहें कि जहाँ पर हम भी आराम से व्यवहार कर सकें। इसीलिए निश्चित किया जाए, आगे सेवाओं को तकसीम किया जाए और कुछ टाइम बांधा जाए। कुछ सेवाओं की जिम्मेदारी ले लें सब एक भक्त, और कुछ उनका अपना एक टाइम हो जिसमें वो आराम करें। एक टाइम हो जिसमें अगर आप लोगों को मोबाइल का भूत हो तो मोबाइल के भूत को भी आप टाइम पीरियड के साथ अगर करेंगे तो फिर सही रहेगा। क्योंकि साधक को वो सावधान रहना जरूरी है। गृहस्थ भक्त है जो थोड़ी देर के लिए आश्रम आया फिर बाद में गृहस्थ घर चला जाएगा, उसकी क्रियाएं अलग हैं। एक आश्रम में रहने वाले भक्त की क्रिया कुछ अलग होनी चाहिए। जैसे आश्रम में रहने वाले भक्त है, चार मेहमान आए हैं, वो अकेला इधर उधर गायब हो जाता है, वो उनको लगेगा कि शायद इनको हमारा मुंह अच्छा नहीं लगा, हमारा आना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो शायद हमारे साथ ना बैठते हैं ना बात करते हैं। इसलिए जो आश्रम में जो भी भक्त रहेंगे वो सबके साथ बहुत अच्छे से बातचीत करेंगे, व्यवहार करेंगे, उनकी आवश्यकताओं का पूछेंगे, देखेंगे किसी को तौलिया मिला है नहीं मिला है, किसी को साबुन मिला है नहीं मिला है, किसी को पेस्ट की ज़रूरत है, किसी को तेल की ज़रूरत है, किसी को बाल्टी की ज़रूरत है, पानी की व्यवस्था है नहीं है, बिस्तरा मिला है नहीं मिला।
देखिए, भले हमारे गुरु भाई हैं, पर नवगुण तक, मतलब अभी आए हैं, नए आए हैं, उनको तो किस व्यवस्था का पता नहीं होगा, पर जो पहले से रह रहे हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वह उनकी सारी चीज़ों को देखें। कभी कभी ऐसा होता है कि आश्रम में जो बैठे हुए हैं, जब बाहर से दो चार भक्त आ जाते हैं, वो तो निश्चित हो जाते हैं कि भाई आ गए हैं, अभी कर लेंगे भाई, हम तो निश्चिंत हैं। फिर आ गए हैं वो तो लगे जाते हैं, और जो थोड़ा बहुत लगे हुए हैं वो भग जाते हैं। भग जाना समझते हैं, वो बिल्कुल ही गैर जिम्मेदार हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अच्छा नहीं है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आश्रम के वातावरण को अच्छा करने के लिए भले दूसरे भक्तों से सेवा भी ले, पर हम उनके साथ रहेंगे तो सेवा वो करेंगे ना, साथ रहेंगे तो वो सेवा करेंगे। जब हम ही अपनी में लग जाएंगे और ऐसे ही छोड़ देंगे तो जिसको जो समझ आएगा वो करेगा, नहीं समझ आया तो क्या करेंगे। तो इसीलिए सब चीज़ों पर सावधानी से काम करें। अभी हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरु महाराज शिला भक्तिपाद।